नमस्कार, आप देख रहे हैं इस वक्त खबर तक और मैं हूं आपके साथ जयपाल। और आप मेरे पीछे जो तस्वीरों में देख रहे हैं वहां ये भैरव तालाब है, बनारस का है और यहाँ रोहनिया विधानसभा क्षेत्र में पड़ता है। और यहाँ कृषि विज्ञान एवं तकनीकी संकाय का आज उद्घाटन आधिकारिक तौर पर हुआ है। हालांकि यह पूरा संकाय जो है, ये परिसर यहाँ 1.5 सालों से पढ़ाई चल रही थी और आज उत्तर प्रदेश के राज्यपाल आनंदीबेन पटेल के द्वारा यहाँ पर आधिकारिक तौर पर इसका उद्घाटन समारोह था 6 जनवरी। और यहाँ पर एग्रीकल्चर की पढ़ाई के लिए बेहतरीन सुविधाएं हों, इसके लिए कई तरह के वादे हुए हैं। कई तरह के और भी इन सुविधाओं को लैस किया जाएगा इस पूरे कैंपस को, ये भी बताया गया है। तो अंदर हम आपको लेकर चलेंगे, लेकिन उससे पहले हम आपको जानकारी दे दें कि यह पूरा परिसर 6.5 एकड़ में फैला हुआ है। मोबाइल हटा यार पीछे इसका मोबाइल एक बार हाथ लगवा लीजिए। एक बार पकड़वा बनारस सर्किट हाउस से इधर आने के लिए निकली, तब मेरे मन में बड़ी कल्पना थी कि कोई बड़ा संकुल, चारों दिशा में ग्रीनरी वगैरह वगैरह कुछ होगा, सब्जियां होगी, पेड़ पौधे होंगे। लेकिन इधर आने के बाद पता चला कि पिछले 2 साल से ही ये परिसर को आगे बढ़ाने के लिए प्रयास हो रहा है। अब हमारी जिम्मेवारी है कि ये संकुल को एक अच्छा मॉडल कृषि यूनिवर्सिटी का एक सेल जैसा प्रयोग भूमि हम बनाए, क्योंकि ये पूरी यूनिवर्सिटी महात्मा गांधी के नाम से है। जितने स्टूडेंट्स इधर पढ़ते हैं, ये तय करो, सर्वे करो कि जो बच्चे इधर पढ़ते हैं, 176 स्टूडेंट्स है इधर, वे लोगों के पास अपने गांव में कितनी जमीनें हैं। तो मैं ये चाहती हूं कि जितने स्टूडेंट्स कृषि यूनिवर्सिटी में कृषि सीखते हैं, वे सभी हमारे स्टूडेंट्स अपने गांव में जाकर अपने खेत में वो प्रयोग करें और पिताजी को समझाएं कि मैं ये सीखा हूं, हम इसी तरह आगे बढ़ेंगे। मित्रों, और करने की आवश्यकता है मित्रों। यदि 176 विद्यार्थी है, छात्र है हमारे पास, तो कम से कम इतने खेत में 1 एकड़, आधा एकड़ में कुछ न कुछ तो हम करवा सकते हैं। और वहां जाकर करवाना चाहिए, करना चाहिए, और दूसरा जो किसान है उसको सिखाना चाहिए कि अंकल इसी तरह करोगे तो ज्यादा उत्पादन होगा, खर्च कम होगा, फर्टिलाइजर कम होगा, ड्रिप इरिगेशन का उपयोग करोगे तो पानी की बचत होगी, और पानी की बचत होगी तो ज्यादा एकड़ में हम हमारी खेती कर सकते हैं। तो यूनिवर्सिटी में जो भी प्रयोग हो रहे हैं मित्रों, ये सभी प्रयोग यूनिवर्सिटी के भवन से बाहर निकल लैब से लैंड तक ये पहुंचना चाहिए। लैब से लैंड तक ये पहुंचना चाहिए। हमारे अध्यापक की दिशा में कार्य करें मित्रों। हम हमारे विद्यार्थियों को 2 महीने के लिए, 1 महीने के लिए कहीं प्रयोग करने के लिए भेजते हैं। सभी मिलकर एक अभियान चलाए और ये तालाब को स्वच्छ बनाए मित्रों। तालाब को स्वच्छ बनाए। ये हमारी धरोहर है मित्रों, वो टूटना नहीं चाहिए।
इसके संभालना हमारा काम है। यहाँ पर एक कृषि संकाय का यहाँ उद्घाटन हुआ। मेरे साथ इस वक्त हैं महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के कुलपति सर। बहुत ये बड़ा अवसर है, ये उद्घाटन कितना ज़्यादा महत्वपूर्ण है? नहीं, महत्वपूर्ण है कि हमारे सर्वोच्च जो अधिकारी हैं और जो कहिए पदाधिकारी, उनके हाथों से उद्घाटन होना अपने आप में एक परिपक्वता के तरफ बढ़ते हुए कदम का परिचायक। एक नई तरह की ऊर्जा की स्फूर्ति हुई है, ऊर्जा का संचार हुआ है। जिस तरह से उन्होंने हमें दिशा निर्देश दिया है, तो निश्चित तौर पे उनके दिशा निर्देश और राष्ट्रीय स्तर पे जो मानक हैं एग्रीकल्चर के, उनको ध्यान में रखते हुए विद्यार्थियों को हम लोग राष्ट्रहित के लिए तैयार करने का पूर्ण प्रयास करेंगे। धन्यवाद। राज्यपाल ने कहा कि यहाँ के लोकल किसानों को काफ़ी मदद मिलेगी, तो इसमें क्या कुछ ये कदम नहीं, ऑलरेडी हम ये प्रयास कर रहे हैं किसानों के साथ मिल करके। मैं खुद भी 2-4 दिन पहले एक कृषि फार्म में गया, बगल के वहाँ के किसानों से बातचीत की, उनको बुलाया, तो उनके साथ समन्वय हम स्थापित कर रहे हैं और वो खुद से स्वतः भी आ रहे हैं कि हमारे एग्रीकल्चर लैंड को आप फार्म के तरह यूज करिए और प्रयास करिए कि हम कैसे प्रोडक्टिव बढ़ाएं। एक छोटा सा उदाहरण, हमारे विद्यार्थियों ने उनको बताया कि आप गेहूं की खेती यदि बीज को फेंक करके करते हैं और यदि लाइन से करते हैं, तो आप 1 एकड़ के अंदर 30 kg जो है बीज को बचा सकते हैं। उस किसान के पास 3 एकड़ लैंड थी, 1 एकड़ लैंड में एक्स्ट्रा उसने बीज डाल दिया, जो कि वो बचा सकता था और उसकी प्रोडक्टिविटी और प्रोडक्शन दोनों बढ़ सकता था। तो ये हमारे विद्यार्थियों का कीन ऑब्जर्वेशन है, यहाँ के शिक्षकों का है, और ऐसे छोटे छोटे इन्फॉर्मेशन हम उनको देते रहेंगे, जिससे उनकी लागत जो है कृषि में कम हो और प्रॉफिट ज़्यादा हो, जिससे वो आत्मनिर्भर बने। प्रदेश के बाहर के अगर विद्यार्थी आपको सुन रहे हो, तो उन्हें आप ये कैसे कोशिश करेंगे मनाने की कि वो यहाँ पर आए और बेहतर तरीके से मिल पाएगा उनको? ऑलरेडी हमारे पास 5 से 6 प्रदेशों के विद्यार्थी इस कंपटीशन में आते हैं। चूँकि ये ओपन कंपटीशन है, ऑल इंडिया लेवल का कंपटीशन है, तो हर विद्यार्थी के लिए समान अवसर है। निश्चित तौर पे यहाँ पे हमें और सारी सुविधाएं बढ़ानी है, जैसे हॉस्टल की समस्या है, हॉस्टल का हम लोग कर रहे हैं काम। भवन निर्माण का कार्यक्रम आप देख रहे हैं कि लगातार चल रहा है। ये समाप्त होने के बाद दूसरी जो है बिल्डिंग आने वाली है। तो अभी राज्यपाल महोदया ने खुद ही ये जो तालाब है, इसको भी प्रयोग के रूप में हमें बताया है कि इसका भी उपयोग करिए। गंगापुर में हमारे पास 5-6 तालाब हैं, उनका भी हम भरपूर उपयोग करेंगे कि वो कृषि के साथ साथ विद्यापीठ की आय में भी वृद्धि कर पाएँ और उससे किसानों को भी हम अपना ट्रेनिंग दे पाएँ उस जगह पे काम करके। तो इस तरह से यहाँ के किसान, यहाँ के विद्यार्थी, यहाँ के लोकल लोगों को के प्रोडक्ट को वोकल के रूप में और ग्लोबल के रूप में बढ़ाने का पूर्ण प्रयास ये कैंपस करेगा। धन्यवाद। निर्भर भारत की तरफ पहला कदम है माना जाए। इस कैंपस के द्वारा उठाया गया पहला कदम है। वैसे तो विद्यापीठ अनेक सरोकार रखता है कि आत्मनिर्भर भारत बनने में बहुत सारे कार्यक्रम हमारे हैं, लेकिन कृषि के क्षेत्र में ये विद्यापीठ का प्रयास है और मुझे लगता है कि आप सबके सहयोग से इसमें सफलता जरूर मिलेगी। शुक्रिया। धन्यवाद। भैरव तालाब में हुए इस नए परिसर का जो उद्घाटन हुआ है, उसमें ये बहुत सारे छात्र हैं, इनसे हम जानने की कोशिश करेंगे इनके लिए किस तरह का यहाँ पर वो फायदा मिलेगा जिसके लिए इतना बड़ा उद्घाटन हुआ है। अपना नाम बताएं। मेरा नाम आदर्श त्रिपाठी है। हम लोग फर्स्ट ईयर के छात्र हैं। इस बार 2019 में आए थे फर्स्ट ईयर बन के, इस बार सेकंड ईयर में हैं। जब हम लोग पहली बार आए थे, लग ऐसा रहा था जैसे यहाँ पे कुछ हो ही, विकास ही नहीं हो पाएगा, लेकिन अब ऐसा अनुभव हो रहा है कि अब यहाँ विकास होगा और हम लोग का नाम भी यहाँ रहेगा कि हम लोग फर्स्ट ईयर के यहाँ पहली बार छात्र हैं। फर्स्ट सेमेस्टर में क्या कुछ पढ़ाई हुई? फर्स्ट सेमेस्टर में तो तैयारियां चल रही थी, पढ़ाई भी ठीक चल रही थी, रिजल्ट अच्छा आया, इसलिए यहाँ इतना। एक चीज है, टीचर लोग का व्यवहार यहाँ व्यवहार है। हम लोग के टीचर ऐसे इतने अच्छे हैं कि काफी कोऑपरेट करके चलते हैं। हम लोग फेवरेट टीचर का नाम बताइए अपने। सर यहाँ तो सभी लोग फेवरेट है, सभी लोग फेवरेट है, सभी टीचर मान सम्मान रिस्पेक्ट सब लोग। क्या नाम है? सारे बच्चों। मेरा नाम रोहित चौबे है, रहने वाले हैं? मैं वाराणसी का ही रहने वाला हूँ। आप लोग बताइए, एग्रीकल्चर से पढ़ के कृषि वैज्ञानिक बनना है कि क्या बनना है? सर कृषि वैज्ञानिक बनना है, वैज्ञानिक ही बनना है। जितनी किसानों की समस्या है, जितनी किसानों की समस्या है, सबका समाधान करना है। हम लोग एक दूसरे किसानों से एकदम मिले, उनका समस्या। कृषि वैज्ञानिक बन के ऐसे विचार तो नहीं देना कि किसान धरने पर नहीं, ऐसी हम लोग की कोई मानसिकता नहीं है। साथ में लेके चलना, कदम से कदम मिला के चलना, कंधे से कंधा मिला के बनने की हो रहा है।
नेता ही किसानों के साथ तो आगे ले जाते हैं। एक बात तय कर लीजिए, कृषि वैज्ञानिक बनेंगे कि नेता? नहीं सर, कृषि वैज्ञानिक बनेगा जो किसान। नेता से कोई मतलब, हम एक कृषि वैज्ञानिक बनना चाहते हैं जो किसान। क्या नाम है? क्या नाम है? छोटे लाल। छोटे लाल। कोरोना का कोई डर है यहाँ? नहीं, कोई डर नहीं। हम लोग के कैंपस में कोरोना का सर कोई डर नहीं है। सभी बच्चे एकदम चैनल लगाए हैं, सब लोग सैनिटाइज हो गए हैं। पास आप लोग हैं, उससे कोरोना का कोई मतलब नहीं है सर। हम लोग एकदम स्वतंत्र है सर। ये विद्यापीठ कैंपस है और सभी लोग स्वस्थ। यहाँ कोरोना भाग जाएगा कैंपस में? नहीं सर, ऐसी कोई बात नहीं है। सब टेस्ट कराए, हाँ सब चेक रखे हैं। हम लोग सारे लोग हम लोग सामाजिक दूरी के द्वारा यहाँ पर कार्यकर्ता लगे थे। सर मैं इसी कैंपस के बगल में रहना बिरवानपुर का निवासी हूँ। ये कैंपस कितने एकड़ में है पता है? 6 एकड़ में 9 बीघे हैं। 6 एकड़ में 6 एकड़ में 9 बीघे में है, 6 एकड़ में है। 9 बीघे 6 एकड़, 6.5 एकड़ में है। 6.5 एकड़ में है। 6.5 एकड़ में 6.5 एकड़ में उसको बीघे में कन्वर्ट करेंगे कितना बीघा होगा? 9 बीघा है। 1 एकड़ में 1.5 बीघे से थोड़ा बहुत ज्यादा होता है, 1.9 के आसपास होता है। 1 एकड़ में कितने बीघे होते हैं? 1.5 बीघे से कुछ ज्यादा होते हैं। अब ठीक है, ठीक है। तो अब ये बताइए कि आने वाली जो बैच होगी, जो बाहर के बच्चे हैं वो आपको सुन रहे होंगे, ठीक है? अब वो देखेंगे तो आप कुछ ऐसा बताएं कि बाहर के लड़के जो नए लड़के आना चाहते हैं वो कैसे पढ़ाई कर पाएंगे, कितना व्यवस्था है उसका बारे में थोड़ा बताइए। व्यवस्था तो सर अब वो आएंगे किस तरह तैयारी करेंगे। क्या क्या व्यवस्था वो यहाँ सर लैब हो गई है, यहाँ पे लैंड भी हो गए, प्रैक्टिकल सब लैब में हो रही है। प्रैक्टिकल कराया जा रहा है, खेत में भी प्रैक्टिकल कराया जा रहा है, फसलें उगा रही हैं, पेड़ पौधे लग रहे हैं और सर शिक्षण भी हो रहा है, क्लासें भी चल रही हैं, बहुत अच्छे चलती हैं। यहाँ सब कुछ विकसित हो रही है, कार्य प्रगति पे है। सारे टीचर हम लोग को सपोर्ट करते हैं, बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं, मान सम्मान। इसलिए तो नहीं बोल रहे कैमरा देख के कि टीचर हम लोग नई चुनाव से, नई राजनीति से किसी से मतलब नहीं है। बस सिर्फ हम लोग पढ़ना है और पढ़ाई पर ध्यान देते हैं। 1 साल की रिजल्ट आपके सामने है बताइए सर। 1 साल की रिजल्ट आपके सामने खुद ही है सर। साल भर नहीं हुआ, साल भर नहीं हुआ, साल भर से कम हुआ। देख लीजिए आपके सामने यहाँ पर यही देखिए कितना बड़ा यहाँ पर कितनी यूपी में, पूरे यूपी में क्या सर, बनारस में कह सकते हैं सब सर्वाधिक है BSc एग्रीकल्चर। सर 5 साल बाद ये कैंपस अपना एक अलग स्थान बनाएगा। इन सभी विद्यार्थियों में भविष्य को लेकर कृषि वैज्ञानिक बनने की जो एक ललक है वो तो है ही, लेकिन इस पूरे परिसर को लेकर भी इनके मन में कई तरह की आशाएं हैं। हॉस्टल नहीं है यहाँ और हॉस्टल की डिमांड ये कर जरूर रहे हैं, लेकिन कुलपति ने भी कहा है कि अभी हॉस्टल बनेगा, उसके लिए भी ये कोशिश कर रहे हैं कि जल्द से जल्द हॉस्टल बने ताकि बाहर से जो विद्यार्थी आ रहे हैं वो भी इसमें रह सके और पढ़ सके। बाकी हम इस परिसर को पूरा दिखाने की कोशिश करेंगे। क्या नाम है आपका? शिवानी जायसवाल। और कौन सा सेमेस्टर है? सेकंड, थर्ड ईयर। थर्ड सेमेस्टर? हाँ। सेकंड ईयर थर्ड सेमेस्टर। और ये बताइए कि पढ़ाई को लेकर आप लोग कितना संतुष्ट हैं यहाँ? बहुत संतुष्ट है। टीचरों का सहयोग बहुत अच्छे से मिलता है, प्रैक्टिकल भी होता है। लोकल किसानों की बात की जा रही है कि वोकल फॉर लोकल, तो यहाँ पे लोकल किसानों की आप लोग कैसे मदद कर रहे हैं? अभी तो कुछ हुआ नहीं है, इसलिए अभी कोई आइडिया है नहीं, लेकिन बताने के लिए ऐसा होगा कि यहाँ के लोकल किसानों को आप लोग मदद करने के लिए जाएं तो उनको उन्नत तकनीक के बारे में, उन्नतशील बीज के बारे में जानकारी दे सकती हैं आप? यस दे सकते हैं, मगर मौका मिले तो। हाँ जी। लेकिन अभी जितना 1 साल आपने गुजार दिया, ये पूरा 1.5 साल मतलब हो गया, उसको लेकर आप अगर बात करें पूरे तौर पे तो आप लोग क्या कुछ और बदलाव चाहती हैं यहाँ की बेहतर होना चाहिए? बहुत लैब और प्रैक्टिकल के लिए, मतलब पूरे हॉस्टल के लिए फैसिलिटी होनी जरूरी है, और ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी सर दूर से आने और ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी भी होनी चाहिए। ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी नहीं है। आप लोग दूर दराज से हैं कि यहीं आसपास? नहीं सर, दूर से हैं। कहाँ रह के पढ़ाई होती है? सर घर से ही, होम से आते हैं, मतलब रूम लेके। हॉस्टल यहाँ पे नहीं है। सही हो जाता है। हाँ सर जितने भी छात्र हो, ये एक मुद्दा सबसे बड़ा है कि यहाँ पे हॉस्टल की सुविधा भी नहीं है। बच्चे 150-150, 200 किलोमीटर बिहार से आ रहे हैं, कहीं से आ रहे हैं, सुल्तानपुर से आ रहे हैं। तो सर यहाँ रूम का रेंट जो है 3000, 3500, 4000 चाहते हैं कि कुलपति जी के आने पर हमारे कॉलेज का अच्छे से और बढ़िया से विकास हो। और एक बार आपके लिए ही तो ये सारे सरकारी कार्यक्रम हुए हैं और आगे विकास की भी बहुत सारी लोगों में आशा है। आप यहाँ के छात्र हैं, लोग आपको बार बार फोर्स कर रहे हैं कि आप बात करें।
आप बात क्यों नहीं करना चाहते हैं? बात कर क्या नाम है आपका? अजमल वारिस। क्या करते आप? कौन सा सेमेस्टर है आपका? हमारा 3rd सेमेस्टर है। 3rd सेमेस्टर है। अच्छा, आप जो ट्राईसाइकिल से आते हैं, कैंपस में उस तरह का माहौल है कि आप बेधड़क ट्राईसाइकिल से घूम पाए, या लोगों को मदद करना पड़ता है आपको यहाँ? नहीं, इसमें हमको कोई प्रॉब्लम नहीं। कैंपस में उस तरह का नहीं, कोई दिक्कत नहीं। कोई नहीं दिक्कत। तो जैसे फैकल्टी ऊपर है ना, चढ़ने में दिक्कत होती है? नहीं, अभी तो हम लोग नीचे क्लास करते, जब ऊपर जाना होगा तो उसका पता नहीं। भी आप लोगों के लिए कुछ व्यवस्था हुआ है ऊपर चढ़ने के लिए? अभी तक तो नहीं, कुछ अभी नहीं हुआ है। उस तरह का कोई फैसिलिटी नहीं है। तो जब ट्राईसाइकिल नहीं होता है तो आप कैसे चलते हैं? पैदल, मतलब खड़े होकर चल पाते हैं? नहीं, खड़े नहीं, बस बैठे बैठे। अच्छा, तो कपड़े गंदे होते हैं? नहीं, कपड़े गंदे क्या होंगे। यहाँ के लोग आपको क्या सपोर्ट दे रहे हैं? किस तरह का सपोर्ट? यहाँ के लोग ऐसे हैं कि मतलब कहते हैं कि कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी यानी कोई प्रॉब्लम हो, बस एक बार कहना हमसे। क्या बनना है? कृषि वैज्ञानिक क्या कुछ हो? हमको देखिए पढ़ लिख कर ज़्यादा कुछ नहीं, बस एक अच्छा सीधा साधा इंसान बनना है, ना वैज्ञानिक बनना है, कुछ बनना है। मतलब ये अच्छा इंसान बनने के बस। क्या बात है। बहुत सारे लोग कैमरा देख के कह रहे हैं कृषि वैज्ञानिक बनेंगे। नहीं, ऐसी बात नहीं। तो ये ईमानदारी है, मेरी ये ईमानदारी है। धन्यवाद। ये यहाँ के छात्र हैं, नई नवेली जो फैकल्टी हुई है वहाँ के। हम लगातार आपको ये सारी रिपोर्ट दिखाते रहेंगे, तब तक हमारे साथ बने रहिए, देखते रहिएगा खबर तक। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। निर्माण करवाया था। काशी में 64 भैरव विराजमान है, जिसमें काल भैरव सर्वप्रमुख है। स्कंद पुराण के अंतर्गत काशी खंड में काल भैरव के जन्म का उल्लेख मिलता है। बड़ा तालाब है। सर थोड़ा सा मोबाइल लगा, थोड़ा नीचे कर दीजिए। वो मंदिर बावड़ी है मैम, ये जो अंदर। जी जी, अंदर वस्त्र वगैरह मैम, वहाँ पे छोटा बच्चा दिख रहा है, उसके अंदर उसका कोई सफाई हम लोगों से जितना संभव हो सकता उतना करना चाहिए, लेकिन बच्चों और चूँकि ये कितना गहरा होगा अभी वो तो जमीन दिखा गहरा तो ये गांव है, ये गांव है। ये गाँव का नाम क्या है? भैरवनाथ। बीरभानपुर में, बीरभानपुर का है। वहाँ के प्रधान को और मुझसे 4-5 लोगों को बुलाओ। जहाँ वो बिल्डिंग है वहाँ पहले रोड जाती है, ये साइकिल वाले जाते हैं। ये यहाँ पे इंटर कॉलेज है। ये किसकी कॉलेज? ये इंटर कॉलेज है एडेड। कौन चलाता है? गवर्नमेंट चलाता है? सेमी गवर्नमेंट, ग्रांटेड एड, ग्रांटेड। उसका प्रिंसिपल कौन है? बुलाओ, सबको इकट्ठा करो। आगे से नहीं रुके। बढ़ते रहिए। सब लोग यहाँ बना रहे हैं तो ठीक है प्लीज।